सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनप्रीत सिंह फिज़िक्स वर्ल्ड। तो आज की इस यूट्यूब में हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ गैलीलियोज लॉज ऑफ ऑड नंबर्स। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में गैलीलियो के ऑड नंबर वाले लॉ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था और समझाया था कि उनकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, उन लॉ की स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम उस लॉ को डिराइव करने की कोशिश करेंगे और ये डेरिवेशन 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट जेई नीट में भी पूछा जाता है, बट डेरिवेशन वहाँ नहीं पूछी जा सकती। डेरिवेशन स्कूल लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एक एग्ज़ाम्पल भी है जो कि इसके डेरिवेशन पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो डेरिवेशन करते हैं हम गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लॉ था क्या। लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई भी बॉडी को अगर आप फ्री फॉल करवाते हैं, तो अगर वो u इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब ड्रॉप करवाते हैं, फ्री फॉल करवाते हैं और कोई और रेजिस्टेंस को सब को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ही वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, g होगी। तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि जी कांस्टेंट होता है। हम ऐसे मान के चल सकते हैं, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, हम जी की वेरिएशंस पर नहीं जा रहे हैं। हमें मान के चल रहे हैं कि ये जो हाइट है ये नेगलेक्टेबल हाइट है, बहुत कम हाइट है, ये ज़्यादा हाइट नहीं है, तो हम जी को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो जी कांस्टेंट है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है, ज़ीरो वेलोसिटी होती है, उसकी इनिशियल ज़ीरो वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, और उसके पाथ को अगर हम इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ये टी है, ये भी टी है, ये भी टी है, ज़ीरो से टी टी, टी से टू टी फिर टी, टू टी से थ्री टी फिर टी। तो ये सारा क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर हम उसके पाथ को डिवाइड कर दें, जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। तो लॉ क्या कहता है कि S1:S2:S3, और अगर आगे भी हम बढ़ते चले जाए तो वो किस रेशो में आएगा, 1:3:5:7:9:11:13:13 ऐसे करते करते वो ऑड नंबर्स में जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी डेरिवेशन करते हैं हम कि ये मतलब लॉ कैसे वैलिड है, क्या इसकी डेरिवेशन है। तो हम डेरिवेशन करते हैं। तो इसकी डेरिवेशन करने के लिए हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं, डायग्राम क्या है। मैंने डायग्राम ड्रॉ कैसे करी है, डायग्राम मैंने ऐसे ड्रॉ करी है। इस डिस्टेंस को मैंने माना है S1, इसको माना है S2 एंड दिस इज S3। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में S1, सेकंड में S2, थर्ड सेकंड में S3। ठीक है, और ये क्या है, ये S-1 और S1 इक्वल है। ठीक है, S-1 एंड S1 इक्वल है। S-2 क्या है, S1 एंड S2 का सम। S-2 इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2। और फिर यहाँ पे मैंने को रखा है S-3। S-3 क्या है, इन तीनों का सम, यानी कि आप कह सकते हो टोटल हाइट जो कि h है। S1 प्लस S2 प्लस S3 इक्वल्स टू S-3। ये मैंने S- वाले टर्म्स क्यों रखे हैं, ये आपको आगे पता चलेंगे। देखिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम हर जगह अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं S-1, या S1 भी कह सकते हैं। S-1 इक्वल्स टू S1, तो वो क्या आ जाएगा आपका, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि u आपका जो है ज़ीरो है, तो ये टर्म ज़ीरो होगी। और यहाँ पे अगर हम g पुट करें तो हाफ जी टी स्क्वायर आपका आ जाएगा S1, जो कि S-1 भी। इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद हम निकालेंगे S-2। देखिए, हम सीधा S2 नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता, हमें यहाँ की पता है। तो हम यहीं से इक्वेशन ऑफ मोशंस को ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से हम नहीं कर सकते। तो हमें ये पूरा डिस्टेंस मिलेगा, ये पूरा S1 प्लस S2। तो इसलिए हम निकालेंगे यहाँ पे S-2। यही चीज़ स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं और फिर आगे जाके वो डेरिवेशन गलत कर देते हैं। तो ये S-2 आपको ये समझना है कि ये पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा है ना, ये सिर्फ ये छोटा सा नहीं है, क्योंकि हमें ये वाली वेलोसिटी नहीं पता, हमें ये वाली वेलोसिटी पता है कि ये यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, तो S-2 आपका आ जाएगा हाफ जी टू टी का स्क्वायर। यहाँ पे टी कितना हो गया, यहाँ ज़ीरो से टी से टू टी, यानी कि आपका आ जाएगा टोटल टाइम आ जाएगा टू टी प्लस टी, टू टी। तो टू टी का आप होल स्क्वायर करेंगे। ये इधर भी बच्चे गलती कर सकते हैं, इधर टी लिख सकते हैं, बट टी नहीं लिखना आपको, टू टी का स्क्वायर लिखना। टी लिख देंगे तो फिर इक्वल ही हो जाएगा, बट ये इक्वल नहीं है। तो टू टी का स्क्वायर लिखेंगे, इसको इक्वेशन 2 मार्क करेंगे। फिर S3 निकालेंगे ऐसे, सॉरी S3 S-3। S-3 क्या हो जाएगा, ये पूरी हाइट, पूरी h हाइट हो जाएगी। पूरी h हाइट निकालेंगे आप, हाफ जी
3t, क्योंकि यहाँ पे 3t आ गया, अब ये 3t तक पहुँच गए हम, तो 3t का होल स्क्वायर। तो ऐसे आप सारे के सारे इक्वेशन निकाल देंगे, आपको इनको सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ इतने में छोड़ दीजिए। उसके बाद अब फिर से अब S1 पे आ जाइए। पहले हमने S-1 निकाला, अब S1 और S-1 दोनों सेम ही है, तो हाफ GT²। S2 क्या होगा? S2 होगा S-2 माइनस S-1। S2 देखिए, S2 जो है ये S2, ये क्या होगा? S-2 माइनस S-1 इक्वल्स टू S2। इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये S2 मिल जाएगा ना। तो क्योंकि हमें रेशियो किसका चाहिए? S1 S2 S3 का, हमें S-2 तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें इक्वेशन ऑफ मोशन से वही चीज़ मिली है। तो हम क्या करेंगे कि S-2 से हम पूरा S1 निकाल देंगे तो हमारे पास S2 आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे करा है, S-2 से आप S1 माइनस कर दीजिए, आप यहाँ पे इक्वेशन पुट कीजिए और आपका फिर आंसर आ जाएगा हाफ जी 3t का स्क्वायर। ये होल स्क्वायर नहीं है, 3t का स्क्वायर है। इसको फिर से इक्वेशन 4 मार्क कर दीजिए। फिर S3 निकालिए। ऐसे आप S3 कैसे निकालेंगे? S-3 टोटल हाइट थी, फिर उसमें से S-2 ऊपर वाली दोनों वाले कॉलम हटा दीजिए, तो नीचे और मैं दिखा देता हूँ आपको। S3 आपका कैसे निकलेगा? आपका S-3 माइनस S-2, S-3 माइनस S-2, तो आपका आ जाएगा S3। तो यहाँ पे आपका S3 भी आ गया हाफ GT 5t का स्क्वायर, यहाँ पे आपका S2 आ गया हाफ G 3t का स्क्वायर, यहाँ पे आपका S1 आ गया हाफ GT का स्क्वायर। इन सब की आप रेशो लीजिए, यहाँ पे टेकिंग रेशो ऑफ इक्वेशन 1, 4 एंड 5। ये इक्वेशन आपकी 1 थी S1 की हाफ GT², ये आपकी इक्वेशन 4 है हाफ G3t का स्क्वायर, हाफ G5t का स्क्वायर इक्वेशन 5 है। इन सब का आप रेशो लेंगे तो आपका S1 S2 S2 S3 हाफ जी से हाफ जी से हाफ जी का कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका अगला स्टेप में आपका T² कैंसिल हो जाएगा, देन आपका आंसर आ जाएगा 1:3:5 हैंस डिराइव। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, ये टी बच्चे समझ जाते हैं ऐसे कि ये 1 सेकेंड है, बट ये 1 सेकेंड नहीं है, ये कोई सा भी टाइम इंटरवल हो सकता है। टी मतलब ये 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड भी हो सकता है, ये 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड भी हो सकता है, 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड भी हो सकता है। ये 1 1 1 हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।